मैं ज्योति वेंकटेश देश वाले के लिए आज फिल्में फैंटास्टिक में एक फिल्म के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है प्रेम पुजारी। हाँ, ये प्रेम पुजारी जो देवानंद साहब ने ना सिर्फ प्रोड्यूस किया बट ऑल्सो डायरेक्ट किया। कब? वे बैक इन 1970, यानी तब मैं कॉलेज में था, लेकिन आज भी प्रेम पुजारी याद है। गाने सुरीले थे, क्यों ना हो, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर थे SD बर्मन। इस फिल्म का प्रोडक्शन कंट्रोलर थे यश जौहर, यानी करण जौहर का डैडी। इस फिल्म की खासियत यह है कि इस फिल्म में पहली बार इंस्टीट्यूट का लड़का, इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुआ था, फिल्म इंस्टीट्यूट से, शत्रुघ्न सिन्हा, उनको ब्रेक मिला था इन ए स्मॉल रोल। इसका राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तीनों देवानंद ही थे। गाने जैसे मैंने कहा एक से बढ़कर सुरीले थे। शोकियों में गोला जाए फूलों का कबाब। इस फिल्म की एक और खासियत की, अमरीश पुरी एक जूनियर विलन था इस फिल्म में, जूनियर टू प्रेम चोपड़ा। और इस फिल्म में एक चाइल्ड एक्टर सचिन पिलगांवकर भी थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म ज्वेल थीफ दैट देव साहब ने एक स्क्रिप्ट का, प्रेम पुजारी का, लोकेशन में बैठे बैठे लिख दिया था। शोकियों में गोला जाए वॉज द क्विंटेसेंशियल बॉलीवुड डेब्यू ने ड्यूएट ऑफ 1970s। इस फिल्म में देवानंद राम का रोल प्ले करते और वहीदा रहमान सुमन। इट वॉज ऑल्सो देवानंद डायरेक्टोरियल डेब्यू। मैंने टिकट्स देखा 1970s का, मिनरवा थिएटर का। टिकट के रेट से ₹3.20। आज हम लोग को ₹3.20 बहुत ही तुच्छ लगेगा, लेकिन 55 साल पहले ₹3.20 मामूली अमाउंट नहीं था। बहुत लोगों का पॉकेट मनी पर डे ₹5 था, उसमें ₹3.20 फिल्म के लिए खर्चा किया तो क्या बचेगा। मदन पुरी इस फिल्म में एक मुख्य रोल में थे, लेकिन उनकी जो दोस्ती, यानी मदन पुरी और देवानंद, ऑलमोस्ट खत्म हो गई जब देव साहब ने रिफ्यूज किया मदन पुरी को कि नन्हे फरिश्ते में उनका इंपॉर्टेंट मेन रोल था। मदन पुरी देव साहब को डिफाई करके नन्हे फरिश्ते में काम करने के लिए चले गए थे। पैट्रियोटिक फिल्मों के बारे में ये बता सकते कि ये भी एक किस्म का पैट्रियोटिक फिल्म था, क्योंकि 1970 हमारे इंडिपेंडेंस के बहुत करीब थे। 47 के बाद 57, 67, 70, 23 इयर्स के बाद प्रेम पुजारी बनी थी। सिनेमा भी स्लोली फॉर्म में आ रहा था। देयर वर मेकर्स लाइक राज कपूर, देवानंद, जो फिल्मों को बहुत प्राधान्यता देते थे और तन मन धन लुटा के फिल्म बनाते थे। फिल्म वैसे बॉक्स ऑफिस में चली नहीं, लेकिन नाम कमाया इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, हिंदी सिनेमा। एंड देवानंद हैड ए सेपरेट ट्रैक ऑफ हिज ओन। वो कैप भी रखते थे, प्रेम पुजारी कैप। ये रिलीज हुई थी 28 जनवरी 1970 में। शत्रुघ्न सिन्हा देवानंद साहब के खास फेवरेट थे। अपने हर फिल्म में शत्रु को कास्ट करते थे देव साहब, और प्रेम पुजारी वॉज एन एक्सेप्शन टू द रूल, नो एक्सेप्शन टू द रूल, क्योंकि 1970 तो शत्रुघ्न सिन्हा पास आउट करके, बहुत रिसेंटली पास आउट किया था फिल्म इंस्टीट्यूट से, और तुरंत नहीं देव साहब ने कह दिया कि शत्रु मेरे फिल्म में तुम काम करो। नवकेतन के हिस्ट्री में प्रेम पुजारी एक अहम रोल अदा करती है, क्योंकि इस फिल्म के साथ डायरेक्टर बन गया था देवानंद, उन्हीं के कंपनी नवकेतन फिल्म के लिए। और वहीदा रहमान तो देव साहब ने इंट्रोड्यूस किया था वे बैक इन बाजी, एंड इस फिल्म में भी वहीदा रहमान को ले लिया। वहीदा के अलावा जहीदा की भांजी यानी जहीदा को भी इस फिल्म में कास्ट कर दिया था देव साहब। लेकिन फिल्म बनते बनते वहीदा
अपनी धुन में थी और जहीरा देव साहब के साथ जूझ गई। और शूटिंग में कम और शूटिंग के बाहर देव साहब और जहीरा अपने आप को मस्त रख लिया। यहाँ तक कि नरगिस को खबर जब लगी तो नरगिस ने जहीरा को मना कर दिया था, तुम जाके फिल्म में काम नहीं कर सकती हो। और जहीरा बच्ची थी तो बहुत दिनों के लिए आ नहीं पाई शूटिंग में भाग लेने के लिए। और देव साहब फिल्म को वहीदा के साथ ही शूट किया और गाने भी वहीदा के साथ ही था, स्पेशली द गाना रंगीला रे। प्रेम पुजारी, टू पुट इट शॉर्टली, एक बढ़िया फिल्म थी, एंटरटेनिंग फिल्म थी, क्योंकि बॉर्डर बहुत दिखाया, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, ये सब भी बहुत नजर आया फिल्म में। और जैसे ही मैंने कहा 70s वॉज अ पीरियड जब हम ज्यादा घूमते नहीं थे और जो जो हम देखते थे वो फिल्म के जरिए देखते थे। एंड इट केम एज ए ग्लोरियस स्पेक्टिकल। हमारी बॉर्डर एरिया में कैसे जवान लोग लड़ते थे। और हाईलाइट इस फिल्म का ये कि बॉर्डर एरिया में देव साहब ने एक जवान के साथ एक कुत्ते को भी देखा, उसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया था फिल्म में प्लेफुली। वो उसका वेरी फेवरेट था। तो देव साहब ने कहा कि इस फिल्म में मैं कुत्ते को भी काम करवा दूंगा। तो प्यारे थे देवानंद साहब। अभी भी उनके बारे में सोचते समय आंखों में आंसू आते हैं मेरा, क्योंकि इसका फ्रेंडली इंसान थे, अफेक्शनेट, कहीं किसी के ऊपर नाराजगी नहीं जताते थे। और नो वंडर कुत्ते को भी उन्होंने अपना बना के पाला ड्यूरिंग द शूटिंग। तो आज भी हम 55 साल के बाद जब प्रेम पुजारी और देव साहब के बारे में सोचते हम पुलकांकित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे एक डायरेक्टोरियल फिल्म हमने देखा ही नहीं जहां रोमांस, ड्रामा, थ्रिल सब कुछ मौजूद है। प्रेम पुजारी आप जब भी देखना चाहते हैं या तो ओटीटी है या री रिलीज जब करेंगे तब देखा जाएगा। तो इसके साथ मैं ज्योति वेंकटेश देश वाले के लिए आज्ञा दे चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप इस फिल्में फैंटास्टिक के अंतर्गत जो प्रेम पुजारी के बारे में मैंने बताया, आप इसे लाइक करेंगे, पुराने फिल्मों के बारे में नए किस्से बता के, ताकि मनोरंजन आपका हो जाएगा। थैंक यू।